जी मेरी इक्विलिब्रियम। अब मैं कॉन्टिन्यूली क्लासेस रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मेरे भी कुछ काम चल रहे थे। ठीक है, तो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया, बट मैं आपको समझा दूँगी। देखो, कुछ कुछ ग्राफ्स जो होंगे ना, वो आप मुझे मेंशन करोगे ना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बनाऊँगी उसके जो ग्राफ्स होंगे, क्योंकि वो मुझे वर्ड पे बनाने पड़ेंगे। अभी मैं पीपीटी पे समझाऊँगी तो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम देखते हैं वन कमोडिटी के केस में। अगर हम समझते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी कंडीशन क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मनी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और वी कैन से MUX, इसको हम MUX बोलेंगे, इज इक्वल्स टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो अगर हम एक कमोडिटी के केस में बात करते हैं, अगर MUX ज़्यादा होगा MUM मल्टीप्लाई PX से, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें और उसको बॉय करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल आएगा। हमें बेसिकली इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वालिटी का साइन होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर MUX कम है MUM मल्टीप्लाई PX से, तो हमें कम खरीदना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी से वो कम आ रही है, तो हमें वो ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, यानी कि हम पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, तो हमें कम करना पड़ेगा अपनी उसको। जहाँ पर जिस लेवल पे MUX इज इक्वल्स टू MUM मल्टीप्लाई PX होगा, वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ एक्स। अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर एप्पल का प्राइस कितना है? 3 है, और MUM कितनी है? 9 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9 डेट कम्स आउट टू बी 27 यूटिल्स। तो जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी होगा कमोडिटी से 27 यूटिल्स होगा, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो ये भी हमें 27 ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करते हैं टू कमोडिटी। ये तो वन कमोडिटी का केस था। टू कमोडिटी में क्या होगा? यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होगा, यानी कि MUX अपॉन PX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ गोसेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? बेसिकली कंज्यूमर एलोकेट करेगा अपनी इनकम को दोनों ही गुड्स पे, जो भी उसकी इनकम है वो दोनों ही गुड्स पे स्पेंड करेगा, ताकि उसको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। देखो मेरा मोटिव हमेशा क्या रहेगा? हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, प्राइस दिया हुआ है हमें x का 2 और प्राइस ऑफ y दिया हुआ है 4, इनकम दी हुई है 20। तो मैं मेरे पास इतनी इनकम है, तो मेरे को कैसे ले सकती हूँ मैं? तो मैंने क्या करा? MUX बेसिकली ऑप्टिमल होना चाहिए, जो भी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में PY। इनकम मेरी कितनी है? 20 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको समझती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, देखो तो MUX मुझे निकालना है, प्राइस इसको मैं लिखती हूँ MUX, यहाँ पे 2 लिखा इज इक्वल्स टू MUY लिखा 4 लिखा इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं इसको इस वाले इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि MUX अपॉन में MUY इज इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, अब 1/2, अब ये 1/2 किसके इक्वल भी होगा? 20 के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी ऐसी कॉम्बिनेशन मेरे को सेट करना है कि 20 में ही मेरे दोनों चीज़ आ जाए। अगर यहाँ पे 4 का 1 है, तो मैं इसकी 2 क्वांटिटी भी लेती हूँ, है ना, तो मेरे को इसके अकॉर्डिंगली ये मैनेज करना पड़ेगा। 2/4 है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, इसका मैं न्यूमेरिकल एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत वो हो गया, एक मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करते हैं बजट सेट की और बजट लाइन की। तो बजट सेट क्या होता है? सेट हमें नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन होगा टू गुड्स का, जो कि कंज्यूमर अफोर्ड करेगा विद इन गिवन इनकम एंड प्राइजेस, जो कि हमने अभी देखा भी था। टू गुड्स में तो यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, सेकेंड कमोडिटी, या फिर वाई बोल सकते हैं। वो क्या होना चाहिए? इक्वल भी हो सकता है या फिर कम होना चाहिए ना। हम सारे इनकम ज़रूरी नहीं, हम क्या पता कुछ सेव भी कर रहे हैं, तो वो बजट सेट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बजट लाइन क्या होगी? बाउंड्री ऑफ बजट सेट शोइंग ऑल कॉम्बिनेशन, कि इस कॉम्बिनेशन में आप ये खरीद सकते हो 2 एप्पल, 4 मैंगो, 1 मैंगो, 5
एक एप्पल 5 मैंगो ऐसे ख़रीद सकते हो। तो वो हमें कॉम्बिनेशन बताएगा कि आप ये सब खरीद सकते हो। जैसे मैं मार्केट में गई, मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैं या तो 2 टी शर्ट ले लूँगी, एक जीन्स ले लूँगी, या फिर एक टी शर्ट ले पाऊँगी और 2 जीन्स ले लूँगी। ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो हमें बजट लाइन बताएगी। तो बजट लाइन में जो शिफ्ट होगी वो कैसे होगी, वो अगर हम देखते हैं तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो पैरेलल शिफ्ट होगी आउटवर्ड यानी कि राइटवर्ड। अगर मेरी इनकम बढ़ती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बजट लाइन, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। इनकम कम होगी तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी, इनवर्ड लेफ्टवर्ड। अगर प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ गए हैं एक्स की, तो रोटेशन आउटवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। अगर प्राइस बढ़ गए हैं तो मैंने पहले ये थी तो ये ऐसे हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, मैं डिमांड थोड़ा कम करूँगी ना फिर। और अगर प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो मैं क्या करूँगी, अब प्राइस ऑफ एक्स ये तो कम हो गए तो आउटवर्ड निकल जाएगी, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ गए तो इनवर्ड मैं कम डिमांड करूँगी, तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी वो, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सेम वाई एक्सिस का भी है। और अगर दोनों के ही प्राइसेस सेम बढ़ गए तो वो पैरेलली शिफ्ट करेगी, ठीक है। देखो उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व देखते हैं। आईसी कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है हमें, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है, कोई भी मैच एग्जाम। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कोई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे दो इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी नहीं हो सकती। हायर आईसी कर्व इज इक्वल्स टू हायर यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएंगे आप। इसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं आपको, उसके बाद देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स। तो डाउनवर्ड स्लोप यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो टू कीप सेम यूटिलिटी मोर ऑफ एक्स मीन्स लेस ऑफ वाई। तो एक तो स्लोप डाउनवर्ड करेगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये आईसी कर्व हो जाएगा मेरा। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये देखो कॉन्वेक्स है ना ओरिजिन के, ओरिजिन ये रहा, कॉन्वेक्स है इसके। नेवर इंटरसेक्ट, अब देखो मैंने अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, दोनों एक, अगर मैंने IC1 बनाया IC2 बनाया तो ये मेरे को ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि ये हायर IC है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए बाय चांस, मैंने अभी पढ़ा है कि हायर IC देगा, तो अभी इसमें तो ये इंटरसेक्ट करे तो ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इंडिफरेंस ये कर्व हो गया। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फैमिली ऑफ IC कर्व। जब हम बहुत सारे IC कर्व को, इंडिफरेंस कर्व को जोड़ देंगे तो वो इंडिफरेंस, जैसे कि IC1 IC2 IC3 IC4, तो ये क्या हो गया, इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप हो जाएगा। सेम डिफरेंट यूटिलिटी लेवल्स होगा, हायर कर्व्स होंगे, मोर सेटिस्फेक्शन होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, MRS की। तो MRS क्या होता है, रेट एट विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप गुड वाई। वो कितना गुड वाई दे सकता है ताकि वो एक एक्स की यूनिट ले ले, कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। तो हमारे पास बंडल्स दिए हुए हैं, आप इसको मत देखना, अभी हम खुद सॉल्व करेंगे। बंडल ABCD, गुड कितना है 1 2 3 4 यूनिट्स इसमें दी हुई है, वाई की 10 7 5। हमें क्या निकालना है, MRS। इसका फॉर्मूला हमने देखा, चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम चेंज निकाल लेते हैं, कितना कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, इसमें क्या हुआ, +1 हो गया, इसमें भी +1 हो गया, +1 जब हम x में बढ़ते जा रहे हैं। y में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 से यानी कि -3 हो गया, 7 से 5 हो गया, -2 हो गया, 5 से -1 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, तो -3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यानी कि 3:1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल होना चाहिए, बेसिकली नेगेटिव आएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि MUX अपॉन में MUY, जो हमने उसमें किया था अभी, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे थे ना, वो आ जाएगा। तो 3:1 आ गया, यहाँ पे 2:1 आ गया, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे स्लोप, देखो नेगेटिव दिया हुआ है हमें, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव कर देगा, 1:1 आ गया। तो यहाँ पे हमारी की ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो MRS है वो डिमिनिश कर रहा है, यानी कि फॉल करता जा रहा है। पहले 3.1 था, 2.1 हुआ, फिर क्या हो गया 1.1। तो इसका क्या मतलब है, तो कंज्यूमर अगर एक्स को ज़्यादा चाहता है,
एज कंज्यूमर गेट्स मोर ऑफ एक्स, एक्स बिकम्स लेस वैल्यूएबल रिलेटेड टू वाई। तो जो एक्स है वो कम वैल्यूएबल है, मैं 3 ले रही हूँ, मतलब इसका तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, लेस वैल्यूएबल रिलेटिव टू वाई। आई सी बिकम्स, आई सी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लैटर होने लग जाएगा। फ्लैटर यानी कि ऐसे था, ऐसे 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 फ्लैट होने लग जाएगा, यानी कि एम आर एस जो होगा फॉल हो जाएगा और आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और होता जाएगा। तो ये था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं। अगर हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से, देखो वो हमने यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट करके करा था, ये हम इंडिफरेंस कर्व से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंडर पढ़ेंगे। द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, कि जब हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगी। तो देखो मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। ये मेरी बजट लाइन है, ये आईसी कर्व है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। ये मेरा आईसी कर्व हो गया, ये बजट लाइन हो गई, तो ये पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट होगा ना, लाइन टेंजेंट होगी ये, ठीक है। अगर अब मेरा एम आर एस एक्स वाई, मैं इसको डार्क कलर कर लेती हूँ एक सेकेंड, हाँ, एम आर एस इज़ ग्रेटर दैन पी एक्स अपॉन में पी वाई, तो क्या होगा, कंज्यूमर को ज़्यादा यूनिट देनी पड़ेगी वाई की टू बाय मोर एक्स एंड लेस वाई। तो एम आर एस फॉल होगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता। और अगर ये ज़्यादा है तो कंज्यूमर को क्या देना पड़ेगा। अब देखो जब हम डिवाइड करेंगे, ये ज़्यादा कब आएगा मेरा, एम आर एस ज़्यादा कब आएगा, जब कब आएगा ज़्यादा, जितना बेसिकली जितना ज़्यादा मेरा ये नंबर होता चला जाएगा, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये आता रहेगा, है ना। और अगर मेरा प्राइस ऑफ इसको मैं वाई को मैं इसको भी बढ़ाती रहूँगी तो बेसिकली मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ रहा है यानी कि कम करना पड़ेगा। तो हमें एक्स को बढ़ाना पड़ेगा और वाई को लेस करना पड़ेगा। वाई को हम कम करते जाएंगे और एक्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ना। अभी तो ये ज़्यादा है क्योंकि हमें इस वाली यूनिट को हमें इंक्रीज़ करना है। इस केस में ये ज़्यादा है यानी कि एम आर एस को हमें कम करना है, ये ज़्यादा है ना, इसको कम कर लेंगे तो हमें बाय करना पड़ेगा, वाई को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा और एक्स को लेस करना पड़ेगा। तो एम आर एस राइजेस, तो इसके क्या होगा, एम आर एस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझते हैं, पहले हम इक्वल वाला समझ लेते हैं फिर उससे समझ में आएगा आपको। तो अगर हम समझ देखते हैं कि एम आर एस मेरा कब इक्वल होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 आ जाएगा। ये 8 आएगा ना, सॉल्व करेंगे तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यही होगा, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कितना 32 और ये 4 है। अब अगर मान लो मेरे को ये चीज़ ज़्यादा आनी चाहिए, पर इसका एम आर एस तो मेरा 8 ही रहेगा यहाँ पे। अब मेरे को ये वाली चीज़ ज़्यादा आनी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, प्राइस ऑफ एक्स क्या करूँगी, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए। अब मान लो कि ये तो 4 ही है, ये 4 ही रहा और ये मैंने कर दिया 36, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 9 आ गया, यानी कि ये ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि सिर्फ मैंने अगर एक्स का प्राइस बढ़ाया, एक्स का प्राइस बढ़ाने से क्या हुआ, वाई मेरा सेम है, अगर मैं इसमें भी चेंज करती हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा। अब देखो कंज्यूमर गिव्स अप लेस वाई, वाई को वो लेस कर देगा, देन मार्केट रिक्वायर्स, तो वो वाई को ज़्यादा कर देगा, एक्स को कम कर देगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया ना, तो वाई पे वो ज़्यादा स्पेंड कर देगा। अगर वो वाई पे ज़्यादा स्पेंड करता है, सपोज लेट्स से कि वो 5 इसकी परचेज करता है ना, और इसको कम कर देता है, इसको 30 कर देता है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना अगर हम उसको कम करेंगे। तो ऐसे ये एग्जाम्पल होगा। देखो अब हम लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं और डिमांड के बारे में बात करते हैं, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। क्वांटिटी डिमांड क्या कब बढ़ जाएगी, जब उसकी प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी हम उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे, हाई करेंगे, एंड डिक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस इज राइज। और अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम कम करेंगे। प्राइस 10 है तो मैंने डिमांड किया, कम हो गए 8 हो गए तो 2 भी कर लिया, और कम हो गए मैंने 3 कर लिया, 4 पे 4 कर लिया, ऐसे करके ही होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसका ग्राफ है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।